हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राकेश तिवारी और आपका स्वागत है मेरे चैनल पेट हैप्पी हीलर्स में। आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा डॉग्स की बहुत कॉमन बीमारी जिसे हम कहते हैं पार्वो, कैनाइन पार्वो वायरस। उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। ये बीमारी जो है डॉग्स में बहुत कॉमन बीमारी है और ये बीमारी जो होती है छोटे बच्चों में ही ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जब डॉग बड़ा हो जाता है या तो उसको वैक्सीनेशन लग चुका होता है या फिर वो पार्वो से ग्रसित हो चुका होता है, पार्वो का इन्फेक्शन उसको हो चुका होता है और वो उसका ट्रीटमेंट हो करके वो ठीक हो चुका होता है। और एक बार पार्वो का इन्फेक्शन जिस भी डॉग को हो जाए उसको पार्वो के प्रति इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए एक वैक्सीन होती है जो कि आप 30 डेज से, अगर आप कहें तो पप्पी डीपी नाम से लगती है, और 42 डेज़ 45 डेज से आपको 7-in-1 या 9-in-1 टाइप की वैक्सीन्स आती हैं, जिसमें पार्वो के लिए और और भी बीमारियां होती हैं जो कैनाइन डिस्टेम्पर, इनके लिए वैक्सीनेशन लगता है। तो खैर वो अदर वीडियो में बनाऊंगा, आपको बताऊंगा वैक्सीनेशन के बारे में। तो इस बीमारी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। लक्षण ये है कि अगर जैसे पपी है, अगर कहीं से उसने कोई इन्फेक्टेड फूड या इन्फेक्टेड कहीं प्लेस में जहाँ पे ऑलरेडी वायरस हो, या किसी दूसरे डॉग का कोई पॉटी हो या लार्वा वो सलाइवा हो, इस तरीके से कोई चीज़ अगर कहीं पे पड़ी है और उसको लिक करा है, चाट लिया है डॉग ने, तो वहाँ से इन्फेक्शन एनिमल पकड़ सकता है। इट्स कम्युनिकेबल डिजीज़ और बहुत हाईली कम्युनिकेबल है। तो इसमें क्या रहता है कि जो पपी होता है वो आपके डायरिया दिखाता है, और आपके दस्त तो होते ही हैं, इंग्लिश में डायरिया बोलते हैं उसे, और उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है। और कई बार क्या होता है दोस्तों, इसमें दस्त के साथ खून भी नज़र आता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार खून आए, लेकिन अक्सर केसों में देखा गया है कि डायरिया के साथ साथ इसमें ब्लड भी होता है। तो हम और भी बीमारियों में खून निकलता है, जैसे कि गैस्ट्रो हेमोरेजिक एंटाइटिस, लेकिन हम इसको कैसे दूसरी बीमारियों से पहचानें कि डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि ये बीमारी पार्वो ही है। दोस्तों, पार्वो में एक ख़ास लक्षण होते हैं कि पार्वो में जब डॉग पॉटी करता है तो एक ख़ास तरह की स्मेल आती है, मतलब काफ़ी नाक पे लगती है, बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, बहुत बदबूदार होती है। तो वो स्मेल काफ़ी ख़राब होती है और आप पहचान जाएंगे कि ये पार्वो ही है। तो उल्टी आती है, डायरिया होता है, खून निकलता है, ब्लीडिंग होती है, ये सब लक्षण होते हैं। और जो डॉग होता है वो खाना बंद कर देता है, वो कमज़ोर हो जाता है, काफ़ी वेट लॉस होता है, ठीक है। और इसमें ख़ास बात क्या है कि अगर वो पानी पीता है तो ज़रा सा पानी भी पिएगा तो उसको दस्त लगना शुरू हो जाते हैं और खून निकलना चालू हो जाता है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। और इलाज इसका ये है कि आप इसको डॉक्टर के पास ले जाइए, वेट के पास, एक प्रॉपर वेट के पास ले जाइएगा, ठीक है। वेट के पास ले जाइए और इसमें आप देंगे इसको बेसिक ट्रीटमेंट होता है, आपके एंटीबायोटिक्स वगैरह लगती है, आपके ड्रिप्स चढ़ती हैं, और आपके इसमें मल्टीविटामिन सपोर्टिव थेरेपी चलती है और दूसरी अन्य मेडिसिन चलती हैं। मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई अपने खुद से घर पे इसको प्रोटोकॉल को फॉलो करे। आपको एक जो प्रैक्टिशनर होता है, जो वेटनेरियन होते हैं, उनके थ्रू ही करवाना पड़ेगा इसको, ठीक है। और आप इसमें एक काम और कर सकते हैं कि ख़ास चीज़ का ध्यान आपने रखना है कि जिस दौरान ये ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको उस दौरान डॉग को कुछ भी नहीं खिलाना है, ना खाने को देना है, ना पीने को देना है, पानी भी नहीं, बूंद भी नहीं। क्योंकि अगर आप ज़रा सा भी पानी पिलाएंगे तो दोबारा जो कंडीशन है, जो रिज़ल्ट है, जो ट्रीटमेंट का रिजल्ट वो है प्रोसीजर है, वो दोबारा से ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको ख़ास ध्यान रखना है जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है। आपका वेटनेरियन आपको ये बात इन्फॉर्म करेगा, इसलिए आपको कुछ खाने पीने को नहीं देना है। और बस उसको ड्रिप चढ़ेगी 2 टाइम, वो आपका वेटनेरियन इन्फॉर्म कर देगा।
और उसको सपोर्टिव थेरेपी होगी, एंटीबायोटिक्स होंगी, मेट्रो चलता है, कुछ 2-4 चलती हैं, वो आपका डॉक्टर बता देगा, और सपोर्टिव थेरेपी चलेगी। ठीक है, इस तरीके से इलाज उसका हो जाएगा। और अगर पार्वो नहीं हुआ है तो आप अपने पप्स को, जो छोटे आपके लवेबल पेट्स हैं, उनका वैक्सीनेशन करवाइए, क्योंकि ये बहुत कॉमन डिज़ीज़ है और इट्स वेरी फैटल डिज़ीज़, बहुत जानलेवा बीमारी है। ट्रीटेबल है, इलाज किया जा सकता है, पर डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप अपने नज़दीकी वेट के पास जाइए इलाज कराने के लिए। जब भी आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे, डायरिया, खून, उल्टी, खाना ना खाना, इस तरीके के लक्षण दिखाई पड़े, तो आप तुरंत अपने पेट को अपने नज़दीकी वेट के पास ले जाइए और इलाज कराइए। और हाँ, अगर आपका पेट छोटा है तो आप उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाइए। थैंक यू सो मच।